गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पाठ 4 ताकतवर कौन। ये कहानी है। उम्मीद है आपने तीसरा पाठ जो है अच्छे से पढ़ा होगा, उसके जो कार्य हैं उसको अच्छे से कॉपी में किया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चौथा पाठ। प्रतिध्वनि पढ़ते हैं। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। यदि किसी मनुष्य के अंदर अहंकार यानी घमंड, यदि किसी मनुष्य को किसी बात का घमंड है तो वो घमंड ही जो है उस मनुष्य का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य को किसी और दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। वो जो अहंकार रूपी दुश्मन है वही उसको खत्म कर देगा। तो शुरू करते हैं पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। पहला शब्द है गरजना। गरजना जोर की आवाज करना। जब बारिश होने लगती है उससे पहले जो है बादल ऐसे गरजते हैं ना। बरखा बारिश। ठिठुरना सर्दी से कांपना, सर्दी के कारण कांपना। जीवन जिंदगी, जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। बूढ़ा वृद्ध, ये द और द के नीचे क्या लगा है, ये इसको कहते हैं हलंत। किसी भी वर्ण के नीचे, जैसे ये द है, द के नीचे हमने ये लगा दिया, इसको तो ये जो तिरछी लाइन है इसको हम कहते हैं हलंत। और किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये वर्ण जो है वो आधा है। इसकी ध्वनि जब हम इसका उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे तो बहुत ही कम आवाज निकलेगी इसकी। ठीक है, जैसे जब हम इसको पढ़ेंगे व में री की मात्रा व्री द बहुत जरा सी आवाज आती है, वृद्ध। ठीक, अब है ताकतवर। ताकतवर यानी शक्तिशाली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ अपना। घर के सामने चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। देखो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में। घर के सामने चारपाई पड़ी थी। एक घर है, उसके सामने एक चारपाई थी। चारपाई ये जो है इसको कहते हैं ना चारपाई। तो ये चारपाई पड़ी हुई थी, इसके ऊपर एक चादर रखी थी। चादर पड़ी हुई थी, चादर रखी गई थी। तेज हवा चलने लगी तभी, और हवा बहुत तेज तेज चल रही थी और चादर उड़ने लगी, कभी इधर कभी उधर उड़ रही थी। और अचानक हवा और तेज हो गई। पहले हवा चलने लगी और उसके बाद हवा में तेजी आ गई। हवा बहुत तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। जब हवा तेज हुई, तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ, चादर उड़ी गई और उड़ के कहाँ चली गई, पेड़ पर अटक गई। फिर वो चादर हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। चादर हवा से बोली कि तुम में तो बहुत ताकत है, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। मैं तो नीचे चारपाई पे थी, लेकिन तुम इतनी तेज से बहने लगी जिसके कारण मैं उड़ के पेड़ पर पहुंच गई। ठीक, आगे देखो। हाँ ये तो है, मैं चाहूं तो सबको हिला दूं। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ देखो, जब उसकी हवा की तारीफ हुई है तो हवा के अंदर जो है घमंड आ गया। कहने लगी, हाँ ये तो है, मैं चाहूं तो सबको हिला दूं। हवा कहने लगी कि मैं चाहूं तो किसी को भी हिला सकती हूँ, अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूं। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। लेकिन यहाँ आगे देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। हवा कहने लगी, मैं तेज तेज बह रही हूँ
तो मेरे कारण जो है हवा चिड़िया जो है ठीक से उड़ भी नहीं पा रही है और वो लुढ़कते हुए चलती चली जा रही है। और यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। हवा के अंदर घमंड आ गया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सबको हिला सकती हूँ। तभी बादल गरजा। तेज आवाज में बादल जो है बोला, तेज बारिश होने लगी। बारिश भी खूब तेज होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। जो पेड़ पर अटकी हुई चादर थी वो पहले ही हवा चल रही थी और हवा चलने के बाद बारिश हो गई तो वो गीली हो गई, तो ठंड लगने लगी चादर को और वो ठिठुरने लगी, सर्दी से कांपने लगी। वह बोली, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, देखते ही देखते सबको नहला डाला। अब उसने बारिश की तारीफ की। किसने? चादर ने बोली, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो हवा से भी तेज ज्यादा शक्तिशाली हो, देखते ही देखते सबको तुमने नहला डाला। अब बारिश मुस्कुराई। वह बोली, हाँ ये तो है, मैं न बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएंगे। तभी सूरज चमकने लगा, बूंदें गायब हो गईं। कुछ ही देर में चादर सूख गई। बारिश की तारीफ हुई तो बारिश के अंदर घमंड आ गया और उसने क्या कहा, बड़े मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो है, मैं अगर बरसूं नहीं, मैं बरखा बन के बरसूं नहीं तो कोई भी नदी, कोई भी तालाब, ये कोई भी नहीं भरेगा, सब सूख जाएंगे। इतना कहकर उसको घमंड आ गया उसके अंदर भी। तभी क्या हुआ, सूरज चमकने लगा। तेज तेज सूरज चमकने लगा और बूंदें जितनी भी थी इधर उधर पड़ी हुई वो सब गायब हो गई। बूंदें गायब हो गई, खत्म हो गई शक्ति उसकी बारिश की। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई और चादर भी सूख गई। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इसको पढ़िए और अपना खूब ध्यान रखिए।